श्री कृष्ण और बलराम, मैं आपके पास एक अहम कार्य लेकर आया हूं। एक सन्यासी का घोर तप और श्रद्धा देख हम अति प्रसन्न हैं, परंतु उसे 8वीं और आखिरी सिद्धि प्रदान करने से पहले यह स्थापित करना अति अनिवार्य है कि उसमें अहंकार का कोई अवशेष भी बाकी न हो। जी प्रभु, हम अपना कार्य भली भांति समझ गए। बालक, उस पेड़ से नीचे उतर जाओ और हमें यहाँ शांतिपूर्वक प्रार्थना करने दो। वाह, क्या सुंदर कमंडल है। बालक, हमारा कमंडल वापस रख दो। बिल्कुल नहीं, इसे तो मैं अपने साथ अपने घर ले जा रहा हूँ। ले जाओ और हमें यहाँ एकांत में छोड़ दो। ठीक है। लीजिए बलदाऊ। तो तुम बालक यूं नहीं मानोगे। बिल्कुल नहीं ऋषिवर। ज्ञान और अहंकार में बहकर स्वयं को सर्वशक्तिमान समझ बैठा था, परंतु आपने मेरा अहंकार नष्ट कर मुझे फिर से शालीनता का मार्ग दिखाया। ऋषिवर, ये श्री कृष्ण और बलराम हैं और ये मेरे ही अनुरोध पर यहाँ आए थे। मुझे प्रसन्नता है कि इन्होंने यहाँ आकर आपको अहंकार मुक्त कर दिया। हम आपके तप और बलिदान से अत्यंत प्रसन्न हैं। कृपया मेरी सहायता करें। मुझे श्री कृष्ण और बलराम से मिलना है। पर तुम हो कौन? मैं रंभा हूँ, देवलोक की अप्सराओं की रानी। एक मुनि के श्राप के कारण मेरा ये हाल हो गया है। यदि श्री कृष्ण और बलराम मेरी सहायता कर मुझे इस श्राप से मुक्त कर पाएं, केवल तभी मैं वापस स्वर्गलोक जा पाऊंगी। हमने सब सुन लिया रंभा देवी। कृपया आप बताइए, हम किस प्रकार आपकी सहायता कर सकते हैं? मुनिवर के श्राप को बदलने का क्या कोई उपाय है? शायद एक उपाय है। कृपया मेरे साथ चलिए। मेरू पर्वत के शिखर पर स्थित कल्प वृक्ष है, जिसके नीचे खड़े होकर कोई भी इच्छा करने पर कल्प वृक्ष इच्छा की पूर्ति अवश्य करता है। तो फिर विलंब कैसा? हम सब तुरंत ही प्रस्थान करते हैं। मेरू पर्वत जितना सुंदर है, उतना ही खतरनाक भी।
बहुत से मायावी प्राणी वहां पर पहरा देते हैं। वृक्ष तक पहुंच पाना इतना सरल भी न होगा। उसकी चिंता आप ना करें देवी, परंतु हमें सतर्क अवश्य रहना होगा। बहुत बुरा संकेत है। अब वे पर्वत के बाकी पहरेदारों को भी सचेत कर देगी। यही है वो चमत्कारी वृक्ष। रंभा देवी, साथ ही ये प्रण भी ले लीजिए कि अब कभी किसी मुनिवर की तपस्या में विघ्न नहीं डालेंगी। ऋषिवर, हमारे भविष्य के बारे में हमें कुछ बताओ। महाराज उग्र, आने वाले दिन आपके लिए शुभ नहीं। आपको सैनिकों, ले जाओ इस ऋषि को और गिन गिन कर 100 कोड़े लगवाओ। दुष्ट पापी, वो दिन भी अब दूर नहीं जब तेरे कर्मों का हिसाब होगा। उसका भी उपाय है मेरे पास। ऐसा कैसे संभव है? देव चित्रगुप्त, आपकी चिंता और हमें यहाँ बुलाने का कारण कृपया आप हमें बताएं। आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि किसी एक भी जीव का प्रलेख ना मिले। महाराज उग्र का समय पूरा होने जा रहा है तो उनका प्रलेख गायब है। हमें इसमें कोई संदेह नहीं है कि किसी मायावी शक्ति की सहायता से स्वयं उसी ने ये कार्य किया है। उस प्रलेख को वापस कैसे पाया जाए? हम तुरंत ही पृथ्वी लोक जाकर इस कार्य में जुट जाते हैं। हमें आज्ञा दीजिए देव। देव चित्रगुप्त के अनुसार महाराज उग्र अपने महल से दूर इस किले में आ बसे हैं, परंतु सभी ओर कड़ा पहरा है। आकाश में तो कोई पहरा नहीं। मत मारो मुझे। तुम्हें यहाँ किसने कैद किया? उस दुष्ट ने जिसकी मैंने इतनी सहायता की। तो देव चित्रगुप्त के कक्ष में अदृश्य होकर तुम घुसे। प्रलेख का तुमने क्या किया? उसे लेकर वापस महाराज उग्र के पास पहुंचा। मेरे पापों का हिसाब ही नहीं है। कोई देव मुझे नर्क भेज ही नहीं सकता। ये प्रलेख तो तुमने मुझे ला दिया, परंतु अब इसे नष्ट करने में तुम्हें मेरी सहायता करनी होगी। वो कौन सा मुश्किल काम है? हाँ? के लिए धरती में गाड़ देते हैं। महाराज, अब क्या करें? हमारे पास इससे भी अच्छा और सुरक्षित उपाय है। अपने वचनानुसार पुरस्कार देने की जगह महाराज ने मुझे यहाँ कैद कर दिया, जिससे उनका रहस्य कभी कोई न जान पाए। कौन हो तुम जो इस प्रकार बिना आज्ञा हमारे कक्ष में घुस आए हो? हाँ,
उसी प्रकार जिस प्रकार तुम्हारा दूत बिना आज्ञा चित्रगुप्त देव के कक्ष में घुस गया था। आइए महाराज उग्र, यमदेव आपको अपने साथ नर्क ले जाने के लिए बहुत उत्सुकता से आपका इंतजार कर रहे हैं। और इस तरह समाप्त हुआ कृष्ण और बलराम का एक और पराक्रम।